हेलो एवरीवन। जैसे कि कल व्यापम की वेबसाइट सबने चेक कर ली होगी। कल शाम को एक नई वैकेंसी के बारे में डिक्लेयर हो गया है। इसके बारे में जो है लास्ट ईयर भी एडवर्टीजमेंट आया था, लेकिन इसे फिर रोक दिया गया था और इसके बारे में जो है पुनः से जो है फिर ओपनिंग आ गई है। अगर व्यापम की वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो उसमें आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा 2024 इसके संदर्भ में जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और कुछ जो है इसमें चीज़ें भी बताई गई हैं। तो अगर देखेंगे तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है जारी हो चुका है। आप इसमें ही जाकर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पोर्शन में जाकर विभिन्न चीज़ें देख सकते हैं जो व्यापम की वेबसाइट में है। आपको इसमें सिलेबस से लेके सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी इसी में, और यहीं पर भी जो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसमें जो जो खास पीडीएफ जो थे उनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनके बारे में जो हम देख लेते हैं क्या क्या प्रमुख बातें हैं। तो अगर आप जैसे व्यापम की वेबसाइट में जाएंगे, जो पहला एडवर्टीजमेंट जो नोटिस दिया है वो ये है कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास के अंतर्गत जो है छात्रावास अधीक्षक द श्रेणी का जो है भर्ती परीक्षा 2024 में आयोजित होगा। और इसके लिए जो है दे दिया गया है कब कब प्रमुख तिथियां हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ये तिथि जो इसकी है, जो पहले ध्यान रखना है आपको वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1 तारीख मतलब कल से ही जो है ये खुल गया है और ये कब तक रहेगा तो ये 31 मार्च रविवार तक के रात 12 बजे तक के जो है आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 300 पद जो है लगभग जो इसमें आए हैं और त्रुटि सुधार 1 से 3 अप्रैल के बीच होगा। परीक्षा केंद्र जो है लगभग 32 जिलों में परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे और बाकी की चीज़ें जो है आपको व्यापम की वेबसाइट में दी जा सकती हैं, ये देखी जा सकती है, ये चीज़ की जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो ये आपको पहला जो है नोटिफिकेशन या एडवर्टाइज मिल जाएगा। जब आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन वाले पोर्शन में जाएंगे तो इसमें अलग अलग चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी। जैसे ये दे दिया गया है, इसमें जो रिक्तियां हैं, जो कुल पद हैं उनके बारे में स्पेसिफिक जानकारी अलग से दे दिया गया, पदों का विवरण दे दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कुल कितने पद हैं, तो कुल 300 पद आए हैं इसमें। और क्या क्या है इसमें अगर हम देखें तो कुल पद आप अगर देखेंगे तो 300 पद हैं, जिसमें से कुछ बैकलॉग के भी पद हमको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है पदों के बारे में हम अभी देख लेते हैं। 1 मिनट रुकेंगे, ठीक, तब तक के हम जो है सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। पदों के बारे में जब तक के लोड हो रहा है सिस्टम में कुछ शायद इशू हो गया है ना। चलिए ये आ गया पदों के बारे में। तो कुल 300 पद हैं, आप देख सकते हैं कि 300 पद हैं और इसमें जो है सबसे ज़्यादा पद आप देखेंगे अनारक्षित में 114 पद दिखाई दे रहे हैं, अनुसूचित जनजाति में 87 है, अनुसूचित जाति में 33 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में आपको 37 पद दिखेंगे। और उसी में से जो है आपको यहाँ पे पद और दिख जाएंगे जो कि महिलाओं के लिए रिक्त किए गए हैं, महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली आरक्षित हैं। और इसमें कुछ 19 पद जो हैं बैकलॉग के संबंध में है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितना पे स्केल है, तो 2400 ग्रेड का है, मतलब 5200 से लगभग 20,000 तक के बीच में लेवल 6 का है। और इसमें जो सबसे मेन बात है कि क्वालिफिकेशन जो मांगा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो शैक्षणिक अर्हता है वो मात्र जो है 10+2 यानी 12वीं उत्तीर्ण हो और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो। कंप्यूटर का जो है मिनिमम नॉलेज होना ज़रूरी रखा गया है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं रखी गई। तो ये अहम बात है, इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे कि 12वीं होना अनिवार्य और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज कैसे चेक होगा, तो जब हम सिलेबस में आएंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में कि बेसिक नॉलेज क्या है। इसके अलावा कुछ और अन्य शर्तें जो इसमें रखी गई हैं, तो कुछ शर्तें जो हैं इसमें यह है कि इंडिविजुअल को, व्यक्ति को जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिल जा रहा है पहला ही पॉइंट। इसके अलावा कई सारी और अन्य जानकारी दी गई हैं और आपको फॉर्म भरने के समय कोई भी प्रकार का जो है आपसे सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं
तो जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब आपसे जो है इसकी मांग की जाएगी। इसके अलावा इसमें एक और बात की गई है कि कुल 30 अंकों का जो है होगा आपका कंप्यूटर का पेपर। तो ये कंप्यूटर के पेपर में कम से कम आपको 50% मार्क्स पाना अनिवार्य है, तभी जो है आप क्वालिफाई हो पाएंगे। 300 पदों के लिए कंप्यूटर नॉलेज इस तरीके से चेक किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मिनिमम एज भी जो बोली गई है 21 वर्ष बताई गई है, तो इसे जरूर पढ़ लेंगे, है ना। कभी भी कोई भी फॉर्म भरे तो उसके पहले सारी डिटेल पढ़ना उसका जरूरी है। कुछ परीक्षा के संबंध में जो है निर्देश भी है कि यही ऑनलाइन भरा जाएगा, 32 जिलों में होगा, 32 जिलों की लिस्ट भी इसमें मिल जाएगी। ऑनलाइन में वही चीज जो बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन के समय लगेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट, पात्रता जो उधर दी गई है, त्रुटि अगर हो जाती है तो उसके संबंध में क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक, और ये सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ मिल जाएंगी। अब आते हैं जो मेन है सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई भी परीक्षा का गाइड, सबसे बड़ा गाइड होता है सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में अगर देखें छात्रावास अधीक्षक का, तो कुल 100 अंकों का आपका होगा पेपर, है ना, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, अ और ब, है ना। तो इसी में देखते हैं क्या क्या प्रमुख है इनमें। अ भाग जो है ये कंप्यूटर संबंधी होगा, है ना। इसमें 30 अंकों का, मतलब 100 में से 30 अंक सीधे कंप्यूटर के रिलेटेड दे दिए हैं, और 30 अंकों में जो है किसी भी परीक्षार्थी को मिनिमम 50% अंक पाने जरूरी है, ठीक। तो कैसे हैं, तो बेसिक चीजें हैं जो आप लोग व्यापम की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसमें जो है आपने कंप्यूटर संबंधी चीजों के बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा। तो वही सारी चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर का परिचय, बेसिक चीज पढ़ते हुए आए हैं। कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है, तो कहाँ कहाँ किस लिए कैसा उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जो है, हार्डवेयर के बारे में, सीपीयू और ये सारी चीजें। प्रिंटर के बारे में, कितने प्रकार के इंकजेट, लेजर प्रिंटर सारे जो होते हैं उनकी जानकारी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी। फिर वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट, ये प्रेजेंटेशन से संबंधित जो आपको अनिवार्य है जानना। इंटरनेट के उपयोग क्या क्या है, आपका एंटीवायरस लिख दिया है, एंटीवायरस से संबंधित जानकारी। मल्टीमीडिया के उपयोग क्या है, ऑडियो विजुअल, ये सब जो है, टेक्स्ट, सीडी डीवीडी अब तो आउटडेट हो गया, लेकिन तो भी से। इसके अलावा गूगल, अल्टा विस्ता, यूट्यूब, ये जो सामान्य जानकारी जो है सर्च इंजन से संबंधित, सर्व इंजन लिख दिया, सर्च इंजन से संबंधित, ये सब भी जो है आपसे पूछा जाएगा। तो मतलब मोटा मोटी जो है कंप्यूटर का बेसिक लेकिन ओवरऑल आपसे ज्ञान पूछा जाएगा इसमें, ठीक। ब भाग में आते हैं, तो पहले भाग में आपको पाने हैं लगभग 30 में से 15 मार्क्स। ब भाग में आते हैं हिंदी व्याकरण का है। हिंदी व्याकरण बेसिक 5 क्वेश्चन आएंगे 5 अंकों के। क्या है, तो स्वर, व्यंजन, वर्तनी जो है, लिंग, वचन, काल से संबंधित, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, व्याकरण में जो अशुद्धियां होती हैं, शब्द रचना में उपसर्ग प्रत्यय वाला भाग हो गया, शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, जो बेसिक पोर्शन है, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो आपको जो है कंप्यूटर वाला पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक। इसके बाद आते हैं आपका इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन है। तो इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन में अगर हम देखें, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं। नंबर्स, जेंडर्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इसके अलावा कंजंक्शन, प्रीपोजिशन से संबंधित है। इस साथ में ही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन और जनरल वोकेबलरी वाला है। एंटोनिम, सिनोनिम अगर पता होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसके अलावा स्पेलिंग से संबंधित है, ठीक। तो इससे भी 5 क्वेश्चन, तो अभी तक हो गए 40 क्वेश्चन, है ना, 40 अंक, साथ में 40 क्वेश्चन भी। इसके बाद आता है भाग ब में गणित का भाग, इसमें है 25 क्वेश्चन, मतलब इसको मिला करके कुल हो गए आपके 75 अंक, है ना। तो 25 अंक में आप अगर देखें तो इसमें क्या है, तो बेसिक मैथ्स है, अलग अलग इकाइयों में दे दिया गया है। पहला जो है आपका एलसीएम एचसीएफ वाला भाग है, औसत है, इसमें प्रतिशत है, चाल, समय, दूरी, जो बेसिक चीजें हैं वो। इसके अलावा आपका सामान्य ब्याज, लाभ, हानि, और इसके साथ जो है परसेंटेज वाला भाग है। फिर रेखा तथा कोण, ये एक पोर्शन और है ना। मतलब थोड़ा सा ज्योमेट्री का पोर्शन भी इकाई 3 में आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में भी। और इसके बाद जो चौथा इकाई है, तो समतलीय आकृतियां जो हैं उनके बारे में भी जानना है। तो ये भी लगभग हमारा
ज्योमेट्री और वाला पोर्शन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। त्रिभुज, आयत, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, चतुर्भुज, ये सारी चीजें जो इसमें देखनी है, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन, क्यूब, एरिया, सारी ये जानकारी हो गई। तो 25 क्वेश्चन मतलब देखने से दिख रहा है कि गणित का पेपर थोड़ा सा अच्छा आने वाला है ना। गणित का सिलेबस जिस तरीके से कवर किया गया है। बाद में आते हैं तो इसके बाद बचे 25 मार्क्स में से 15 मार्क्स का जो है हमारा सामान्य ज्ञान का है। सामान्य ज्ञान का एक खास बात की टू द पॉइंट सिलेबस दे दिया गया है। टू द पॉइंट जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, तो इसमें जैसे मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, ठीक। सूचना का अधिकार क्या है, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा और मुख्य संवैधानिक प्रावधान। अब ये मुख्य संवैधानिक प्रावधान जो दे दिया इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, 2 अंक का भाग है ये। इसके अलावा भारतीय इतिहास, तो इसमें आप देखोगे सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं बोल रहा है। और इसके बाद सीधे जो है 1857 से लगभग 1947 और 1947 के बाद का घटनाक्रम। तो मोस्टली अगर वेटेज देखेंगे तो मॉडर्न साइड ज्यादा दिख रहा है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन। फिर देखते हैं भूगोल में, तो भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्रकृति, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण। तो इसमें जो है भूगोल में छत्तीसगढ़ और आपका भारत दोनों को शामिल कर लिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 2 अंक का है और इसमें स्पेसिफिक बता दिया है क्या क्या पोर्शन से पूछा जाएगा, ठीक। सामान्य विज्ञान में भी दे दिया है सीधे मूलभूत सिद्धांत जो है और जीवन गुणवत्ता के लिए विज्ञान। वहीं खेल और शिक्षा के संबंध में, योगा के संबंध में भी जो है कुछ चीजें दे दी गई हैं जो छात्रावास प्रबंधन में शामिल होंगे उससे संबंधित। तो ये जो है आपका 3 क्वेश्चन आएंगे सामान्य विज्ञान से और 4 जो है खेल एवं योग शिक्षा और मूल शिक्षा से संबंधित। तो इस को मिलाकर 7 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो अगर आप देखो तो ये जो 8 नंबर है इसके लिए लगभग जो जीएस हम पढ़ते हैं वो लगभग पूरा शामिल है ना। और ये 2 भाग जो है 7 अंक जो यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक। फिर आते हैं हम इसमें समसामयिक घटना के 5 होंगे, मतलब करंट अफेयर, ठीक। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी जो है यहाँ से फिर हमको 5 क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ इतिहास की सामान्य जानकारी बोल रहा है, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो ये वाला भाग स्पेसिफिक दे दिया कि 5 क्वेश्चन जो किससे आ रहे हैं तो इतिहास से संबंधित हैं, क्लियर। और फिर है बाल मनोविज्ञान से संबंधित, चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित, वो भी दे दिया है। बुद्धि, व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता। तो ओवरऑल अगर आप सिलेबस देखेंगे तो काफ़ी बदलाव है लास्ट टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए। और इसमें जैसा दिख रहा है कि पेपर सरल होगा, लेकिन जो इसमें सिलेबस कवरेज है काफ़ी बड़ा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो पहला जो कंप्यूटर वाला भाग है, ये 30 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं, बहुत अच्छा पोर्शन है। उसके बाद आप भाषा में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, गणित में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो लगभग 75 मार्क्स जो है आप श्योर शॉट अच्छे से अर्जित कर सकते हैं। बाद में अगर हम देखें 5 मार्क्स जो है छत्तीसगढ़ वाला है, तो यहाँ से भी आप इतिहास का है तो आपको स्पेसिफिक चीज़ पता है, आप यहाँ से अच्छे से तैयारी करके 80 मार्क्स तक की आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाद में आ रहा है 10 मार्क्स का आपका मनोविज्ञान वाला, तो यहाँ से भी जो है आपको स्पेसिफिक चीज़ें पता है, लेकिन जो शायद मेरा कैलकुलेशन नंबर का गलत हो गया एक हाथ, है ना। बाद में अगर हम देखें तो 15 का जो है ये आपका सामान्य ज्ञान का, ये बहुत वाइड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी जो इसमें प्लानिंग है, जो मैं सजेस्ट करूँगा, एक बार हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अलग से वाइट बोर्ड में कि क्या क्या पोर्शन हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखें सबसे पहले कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के आने वाले हैं 30 प्रश्न, ठीक। इसके बाद अगर देखा जाए आपका था हिंदी के हैं 5 प्रश्न, फिर है इंग्लिश के भी 5 प्रश्न, 40 हो गए। इसके बाद है हमारा मैथ्स या गणित वाला पोर्शन, यहाँ से है 25, तो 40 और 25 हो गया 65, मैं 75 गिन रहा था, 65 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। इसके बाद आते हैं तो आपका सामान्य
ज्ञान वाला जो पोर्शन है, यहाँ से आ रहे हैं फिर हमारे लगभग 15 क्वेश्चन, तो 15 और ये हो जाएंगे आपके 80 यहाँ तक अगर कवर करें तो। ठीक, फिर आते हैं हम किस में, छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी जो बोल रहा है, इतिहास का स्पेसिफिक, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन है। और फिर जो है आपका बाल विकास या बाल मनोविज्ञान वाला जो है, बाल मनोविज्ञान से फिर 10 क्वेश्चन है। एक कौन सा पोर्शन छूट रहा है, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ से हो रहे हैं 15, हाँ करंट का छूट रहा था, तो करंट का जो है आपका, करंट का जो है इसमें 5 क्वेश्चन, तो ये हो गया। तो मेरा जो इसमें सजेशन है, अगर जैसे तैयारी कोई कर रहा है तो सबसे पहले वेटेज दे कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, सबसे पहले इस पोर्शन को ख़त्म करके रखे, फिर इसके साथ छत्तीसगढ़ और करंट आप करते रहिए और बाल मनोविज्ञान, ये 3 पोर्शन, और आखिरी में जो है आप इस पोर्शन को उठाएं या पैरेलली थोड़ा थोड़ा देखते रहें। क्यों? क्योंकि इसमें सिलेबस के हिसाब से मेहनत बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर अगर देखें ये वाला भाग जो है ये निर्धारित है, इसमें कम सिलेबस है और नंबर वेटेज ज़्यादा है, तो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है आपका संबंधित 300 पद के लिए जो सिलेबस आया है उसकी जानकारी है। बेसिक जो जो चीज़ें हैं मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अब एक खास घोषणा कि हॉस्टल वार्डन की परीक्षा की तिथि इसमें मेंशन नहीं है, तो जिस हिसाब से समझ में आ रहा है कि लोकसभा इलेक्शन है इस साल, तो या तो इलेक्शन के बाद भी ये परीक्षा हो सकती है, तो ये बहुत अच्छा चांस है, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बहुत लंबा ड्यूरेशन जो है आपको मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। और दूसरा जो अनाउंसमेंट मेन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस परीक्षा के लिए जो है हम एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें लाइव या फिर हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट डलेंगे। कोशिश की जाएगी कि सारा पोर्शन हम इसमें कवर करें। ऑलरेडी जो है कंप्यूटर से संबंधित 2-3 लेक्चर हमारे डल चुके हैं, तो जिसे भी देखना हो जाकर जो है हमारे लेक्चर देख सकते हैं। तो ये पूरा हमारा सिलेबस रहेगा, इसको किस तरीके से कवर करना है हम कोशिश करेंगे, और जैसा कि मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है उसी हिसाब से मैं कवर करूंगा। लास्ट में जो है सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन जो है कवर किया जाएगा। तो उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और जल्द ही 1-2 दिन में जो है आपको फ्री लेक्चर्स की जो हम सीरीज लेकर आने वाले हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ये आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जो है ये ज्ञान पहुंचाइए, और ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। साथ ही जो है कल कुछ हमने अनाउंसमेंट की है कि अलग अलग कोर्स जो CGPSC और व्यापम की परीक्षा की है उसके हमारे एप्लीकेशन में कुछ बैचेस चालू हो रही हैं, जिसकी फ़ीस के साथ सारी डिटेल वहाँ पर बता दी गई हैं। तो जो भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए फिर तैयारी करी जाए हॉस्टल वार्डन की 300 पदों के लिए। मिलते हैं आपको। ऑल दी वेरी बेस्ट।